बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में से 21 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें अंबिकापुर के लुंटा से प्रबोध मिंज को उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने लुंडा उम्मीदवार प्रबोध मिंज से अभी तक के सफर और आने वाले समय में पार्टी के लिए और जनता के लिए उनके द्वारा किए जाने कार्य पर खास चर्चा की। आपको धन्यवाद। अभी बधाई का विषय नहीं है। एक तो पार्टी ने जिम्मेदारी दिया, मेरे ऊपर विश्वास किया और इतना बड़े पद के लिए मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। इसलिए मैं धन्यवाद सबसे पहले हमारे हाईकमान को, हमारे पार्टी के बड़े नेताओं को, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। और जहाँ तक विषय राजनीति का है, शुरुआत का है, तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। तो शुरुआत राजनीति में सरपंच से हुआ, सरपंच बने, सरपंच बनने के बाद फिर लगभग उस समय लगातार चुनाव होते नहीं थे पंचायतों के जी, तो लगभग 10-11 साल के करीब लगातार उसमें एक्सटेंशन के साथ सरपंच के रूप में रहे ग्राम पंचायत जी, ये भगवानपुर से जी। और उसके बाद फिर हमने जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा था, तो फुलूर बिहारी जो क्षेत्र जनपद क्षेत्र थे, वहाँ से जनपद सदस्य बनने के बाद अपन अंबिकापुर जनपद अध्यक्ष बने और जनपद अध्यक्ष के रूप में भी काम किया 5 वर्ष। फिर 2000 में जिला पंचायत का चुनाव लड़के उस समय जिला पंचायत सदस्य बने और उसके बाद फिर बीजेपी में अवसर दिया मेरे को महापौर के रूप में। तो महापौर के रूप में 10 वर्षों तक इस शहर की अंबिकापुर के लिए काम करने का अवसर मिला और फिर पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में और अनेक दायित्वों को मुझे जहाँ जहाँ जिम्मेदारी दी उसके अभी लगातार कार्य कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक से शुरुआत था। ये है कि बचपन से ही थोड़ा जैसे ही पढ़ाई लिखाई समाप्त करके आए तो सरपंच के रूप में राजनीतिक शुरुआत हो गई थी और उससे मैं सब बाद से लगातार इस क्षेत्र में हम लोग जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं। बहुत अनुभव रहा है आपको, तो इस चुनौती कैसे पूर्ण कर पाएंगे? देखिए, चुनौती तो हर चीज में रहती है, केवल ये चुनौती नहीं, जीवन ही एक चुनौती है। और राजनीतिक क्षेत्र में मैं चूंकि अब राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना एक प्रतिनिधित्व के रूप में दिया है ताकि लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करूं। लेकिन ये जो जनता का विषय है और इसमें चूंकि जनता ही सर्वोपरि, वही भगवान है, वही वोटों से जनप्रतिनिधि चुनते हैं। तो राजनीतिक क्षेत्रों में राजनीति के जो उनको अपना पार्टियों को तय करते हैं, तो ये विषय मेरा स्वयं का बस नहीं है, पूरी राजनीतिक पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी का विषय है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं और इस जनता की सेवा इस माध्यम से कर रहे हैं। तो जो काम पिछले वर्षों में और अभी भी देश में जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो जनता के सामने है और 5 वर्षों का कार्यकाल जो इनका भूपेश बघेल का रहा है और इस लुंड्रा विधानसभा में जहां मुझे प्रत्याशी घोषित किए हैं, तो यहाँ की जो लगातार कांग्रेस के लोग यहाँ काम विधायक इनके रहे हैं और उनकी निष्क्रियता और जो क्षेत्र में जो विकास अवरुद्ध हुआ है, वो सारे मुद्दों को लेके हम लोग चुनाव पे जाएंगे और अपने 15 वर्षों का जो चुनाव का अपने जो सरकार का समय रहा है उसमें जो विकास के काम किए, लोगों के लिए जो उनके जीवन सुधार का काम हुआ, उनके चाहे वो अपन चावल के योजना के माध्यम से कह ले या और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो नया छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो चुनौतियां थी, उसको डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से एकदम योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए लोगों का जीवन सुधारा है, चाहे युवाओं का क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण परिवेश का क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, सब प्रकार की योजनाएं देके आदिवासी मामला हो, सबको आगे बढ़ाने का काम किया है। और अभी भी हमारी केंद्र की सरकार, मोदी जी जब से आए हैं तब से जो पूरे देश की फिजा बदली है, देश का विकास बड़ा जैसा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के माध्यम से पूरे देश को, भारत देश को जो सम्मान मिल रहा है और हर क्षेत्र में, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र हो,
चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या हर दिशा में जो देश में मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का काम चल रहा है देश को आगे बढ़ाने का, ये सब जनता के सामने है। तो ये तुलना करने की आवश्यकता है, जनता तुलना कर भी रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लिए, इस क्षेत्र के लिए क्या किया, योजनाएं बना के क्या काम करी। और ये 5 वर्षों में जो भूपेश बघेल का कार्यकाल था और अभी जो प्रीतम राम लुंड्रा में रहे, यहाँ टी.एस. सिंहदेव हैं, अमरजीत भगत जी हैं, इतना बड़ा बड़ा नेतृत्व रहा कांग्रेस का। इसके बाद सरगुजा जिला उपेक्षित रहा और लोग उपेक्षित रहे, आज भी लोगों को अभाव में है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो जनता को इस बार लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ही हमको विजयी बनाना चाहिए। लुंड्रा विधानसभा डॉक्टर प्रीतम राम जी गढ़ माना जाता है, पुश्तैनी जिसे कहा जाए, तो हर बार वही जीते हैं और उन्हीं के परिवार पे, तो इस पर कुछ बोलेंगे? जी, ये तो खैर कांग्रेस तो परिवारवाद की पार्टी ही है, चाहे देश में कह लें, चाहे इंदिरा गांधी से लेकर अभी सोनिया राहुल गांधी तक का मामला, वो एक ही पार्टी, एक ही परिवार चला रहा है। वैसे ही यहाँ विषय भी यहाँ लुंड्रा में है कि भाई एक ही परिवार क्या जीतने के बाद जैसे आपको कामयाबी मिलती है तो क्या जनप्रतिनिधि और जो आम पब्लिक के लिए उपलब्ध रहेंगे? क्योंकि सबके शिकायत है कि जीतने के बाद कोई नहीं रहता, कोई नहीं मिलता। नहीं, ऐसा विषय तो नहीं है। देखिए, पहले भी मैं कोई एक पद के लिए चुनाव को कोई निर्वाचित होने का विषय नहीं है। मैं तो पहले सरपंच से शुरुआत किया, तब भी वही था। महापौर बना तब भी लोगों के, आज भी कुछ नहीं हूँ, पद कोई ऐसा नहीं है, उसके बावजूद मैं जनता के साथ हूँ, पब्लिक के बीच में हूँ, हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा हूँ। तो वो प्रबोध में जी रहेगा, कोई उसमें परिवर्तन आने की ऐसा मुझे नहीं लगता कि अब मेरी तरफ से कोई परिवर्तन होगा। सामान्य रूप से जैसा हूँ उसी तरह आगे